हेलो दोस्त, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हैं आप लोग बताइएगा ज़रूर। और मैं लक्ष्मी आ गई हूँ अपने नए ब्लॉग के साथ, तो आप लोग मेरे ब्लॉग में लास्ट तक बने रहिएगा। और फ्रेंड, ये मंडे का दिन का मैंने शूट किया हुआ है ब्लॉग। तो मंडे के दिन को हस्बैंड की हमारी छुट्टी रहती है, तो हम जा रहे थे मार्केट। तो मार्केट जा रहे थे तैयार होके, तो अब तक 12:30 बज चुका था और बच्चे हमारे आ गए थे स्कूल से। तो मेरी छोटी वाली बेटी मतलब साथ में जाने के लिए जिद कर रही थी। और बड़े बाबू मेरा और स्वीटी मेरी बता रही थी कि मम्मी मेरे को ये लेके आना, मम्मी मेरे को वो लेके आना। और छोटी वाली जिद कर रही थी कि नहीं मम्मी मैं भी साथ में चलूँगी। तो मैं उसे यहाँ पे समझा रही हूँ कि नहीं बेटा, बहुत धूप है, आप घर पे रहिए और जो चाहिए वो मैं लेके आऊँगी। तो आपको पता है कि बच्चे जब जिद करते हैं तो जिद करने लगते हैं। बार बार ज़बरदस्ती जाके बाइक पे बैठ जा रही थी पापा के अपने। और फ्रेंड, फिर हम लोग घर आ गए थे, ये शाम का टाइम है। और फिर किचन में मैंने दूध रख दिया उबलने के लिए। और फिर दूध दूध में मतलब थोड़ा पानी डालना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि कहते हैं ना कि खाली दूध मतलब नहीं जलाना चाहिए। दूध में मतलब 1 लीटर दूध है तो उसमें आधा गिलास पानी ज़रूर डालना चाहिए, क्योंकि खाली दूध नहीं जलाना शुभ होता है, उसमें पानी थोड़ा डाल देना चाहिए। और फिर इधर मैंने दूध रख दिया गर्म होने के लिए, और दूसरी साइड में चाय बनाना शुरू कर दी। और चाय चाय तो मतलब अब मेरी तबीयत ठीक रहे या ना ठीक रहे, और मेरे ससुर जी को मतलब दोनों टाइम चाय चाहिए गर्मी के दिनों में, और मेरे हाथ का ही चाय पसंद करते हैं, तो उन्हें दोनों टाइम चाय चाहिए। तो इधर एक साइड मैंने चाय रख दिया था गर्म होने के बनने के लिए। और फिर मैंने उसमें चीनी चाय पत्ती सब डाल ली थी। और चीनी चाय पत्ती डालने के बाद कुटनी तो है मेरे पास, अदरक कूटने वाला, मगर मैं यही पटरा है मेज का, तो मैं मेज के पटरे पे ही रख के अदरक को कूट लेती हूँ। वो कहते हैं ना कि सब कुछ रहते हुए में भी निकालने का मन नहीं करता है, वो रखी रहती है, उसे यूज नहीं करती हूँ। बस सिल के सिलौटे से लेके और यहाँ पटरे पे रख के अदरक को कूच के डाल देती हूँ रोज़। और कौन कुटनी को निकाले, फिर उसमें कूटे, फिर उसे धुले, अशकत लगता है निकालने में, डालने में, कूटने में, धुलने में। तो ऐसे ही मैं मेज के पटरे पे रख के अदरक को कूट के डाल देती हूँ। और फ्रेंड और दोस्त, फिर उसके बाद हम लोग मार्केट गए थे, तो मार्केट से वापस आ गए थे। मतलब उस दिन मार्केट में ही मतलब कुछ ऐसा हो गया कि हम लोग कुछ खरीद नहीं पाए और हमें वापस तुरंत घर आना पड़ा। तो जल्दबाजी में हम लोग कुछ ला नहीं पाए, और जो खरीदने के लिए गए थे वो खरीद भी नहीं पाए। और सिलाई मशीन गए थे, बस केवल वही बन पाई है। और फिर उसके बाद फिर हम लोग घर आ गए, और घर आते समय बच्चों के लिए लाए थे तरबूज, और तरबूज को देख के बच्चे बहुत खुश हुए। और यहाँ पे मैं चाय बना रही थी, तो मैंने उनसे कहा कि आप बच्चों को काट के दे दीजिए, तो यहाँ पे वही बच्चों को काट के दे रहे हैं। और इनको भी ना मतलब आलस से लगता है, मैंने कहा कि थाली निकाल लीजिए, थाली में काट के रख लीजिए और बच्चों को प्लेट में दे दीजिए। तो कह रहे हैं कि इतना बर्तन गंदा हो जाएगा, थरिया में रख लेता, कितना बर्तन धुलोगी, तबीयत नहीं ठीक है, रहने दो, मैं ऐसे ही हाथ में काट के दे दे रहा हूँ। तो हाथ में काट काट के तरबूज बच्चों को पकड़ा रहे हैं, और बच्चे खुश होकर खा रहे हैं। बच्चों को क्या समझ है, बच्चों को जैसे दे दो खाने के लिए वैसे ही खा लेते हैं। और फ्रेंड, मैं मार्केट में गई थी बच्चों के लिए, मतलब चप्पल लेने के लिए और कपड़े लेने के लिए, ये सब लेने के लिए गई थी। तो बहुत प्यारे प्यारे वहाँ पे जूतियाँ थी और सैंडल थे और जूते भी थे, तो मैं ले नहीं पाई। अभी मैं दुकान पे ही गई थी, तब तक अचानक से कुछ हो गया, फिर हम लोगों को वापस घर आना पड़ा, और कुछ भी नहीं ले पाई मैं मार्केट में। और फिर मैं घर आ गई थी, और फिर इधर थोड़ा सा भिंडी ले आए थे, तो मैंने कहा भिंडी की सब्ज़ी और रोटी बना ले रही हूँ हल्का सा कुछ। तो यहाँ पे मैंने भिंडी को मतलब पानी से धुल के साफ़ करके और रख दी थी उसे सूखने के लिए, उसका जो पानी होता है। अब कपड़े से कौन पोंछने जाए उसका पानी,
कुछ देर बनाने से कुछ देर पहले ही उसे अच्छा से धुल के साफ़ करके रख दी थी। फिर उसका पानी सूख गया और फिर उसके बाद मैंने उसे बीच में से काट के और बीच में से ऐसे चीरा लगा के उसे रख दी थी। और क्योंकि आज मैं बनाने जा रही हूँ भरवा भिंडी, तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा ही शाम को बनाना है, तो यही मैं भरवा भिंडी बना ले रही हूँ। तो मैंने भिंडी मेरी सूख गई थी और बहुत मुलायम मुलायम भिंडी थी और छोटी छोटी थी। और क्योंकि 2 ही पीस हो पा रहा था एक भिंडी में, तो फ्रेंड भिंडी मतलब लेते समय तो इस बात का ध्यान देना चाहिए कि हमारी भिंडी बिल्कुल मुलायम हो, जो सख्त भिंडी रहती है सख्त भिंडी ना हो। और क्योंकि सख्त भिंडी रहती है तो उसे बना दो काट के तो फिर दांत में फंसने लगती है। ऐसी मुलायम भिंडी रहती है तो आसानी से गल भी जाती है और स्वादिष्ट भी लगती है खाने में। और कड़ी भिंडी रहती है तो उसका बीजा भी बीजे भी उसके टाइट हो जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने भिंडी का मसाला तैयार करने के लिए लहसुन और प्याज और लाल मिर्च को मैंने पीस लिया था सिल पे, और फिर यहाँ पेस्ट तैयार हो गया मेरा। तो फिर उसके बाद मैंने उसमें गरम मसाला मिलाया, नमक और हल्दी मिला के और मैंने भरने वाला मसाला तैयार कर लिया। ऐसे मिला के मैं हाथ से मिला लेती हूँ। अब हम लोग गांव के हैं तो हम लोग ज़्यादा मतलब बर्तन चम्मच और क्या क्या मिलाने वाला यूज नहीं करते हैं, जो हम लोगों के पास है उसी से काम चला लेते हैं। तो यहाँ पे मेरा फ्रेंड देखिए आप लोग, यहाँ पे मेरा मसाला तैयार हो गया था और मैंने ऐसे जो भिंडी को बीच से चीरा लगा के रखा था, तो अब उसी में मेरा जो ये मसाला है जो मैंने तैयार किया है भिंडी में ऐसे मतलब जो चीरा है उसके अंदर से भर के और हल्के हाथों से दबा देंगे ताकि मतलब भिंडी फैले ना और मसाला उसके बीच में दबा रहे। और फिर ऐसे करके मैंने अपनी सारी भिंडी को भर ली। और फिर भरने के बाद मैंने कढ़ाई में तेल गरम किया और आज मैं लोहे की कढ़ाई में ही बनाऊंगी, क्योंकि लोहे की कढ़ाई में बनाने पे मतलब स्वाद कुछ और आता है। तो मैं देखिए यहाँ पे मेरी भिंडी सारी भर गई है और देखिए कितना सुंदर लग रही है। और देखिए आप लोग, और सारा मसाला उसके अंदर भर गया है और उतना मसाला था मतलब उतने में पूरा खपत हो गया। और फिर उसके बाद मैंने तेल गरम कर लिया था, तेल में थोड़ा सा मैंने अजवाइन डाल दिया था। अजवाइन डालने के बाद ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है और स्वाद आता है और पेट के लिए भी ठीक रहता है, क्योंकि मसाला है तो मतलब उसको पचाने के लिए भी चाहिए कुछ। तो मैंने अजवाइन डाल दिया था। अजवाइन जब हमारी चटक गई थोड़ी लाल हो गई फिर उसमें हमने अपनी भिंडी को डाल दिया था। और भिंडी को डालने के बाद देखिए यहाँ पे हमारी अजवाइन अब लाल हो गई है। अब इसमें हम अपनी भिंडी को पहले चेक कर रहे हैं धीरे से थोड़ा सा डाल के, और फिर थोड़ा सा डाल के हमने चेक कर लिया। अब अपनी सारी भिंडी को डाल लेंगे और फिर मैंने भिंडी को सारा डाल लिया और डालने के बाद उसे अच्छे से तेल जो था मैंने थोड़ा सा तेल को बढ़ा के डाला था, क्योंकि अगर हम तेल को थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ा के नहीं डालेंगे तो भिंडी हमारी आपस में चिपकने लगेगी और चिपकने के बाद लिबलिबी हो जाएगी। और तेल थोड़ा ज़्यादा रहेगा तो भिंडी हमारी चिपकेगी नहीं आपस में और उसका लिबलिबापन ज़्यादा नहीं लगेगा, क्योंकि कुछ लोग भिंडी का लिबलिबेपन की वजह से ही पसंद नहीं करते हैं। तो थोड़ा तेल डाल देने के बाद ज़्यादा करके तो भिंडी हमारी बिल्कुल अलग अलग रहेगी, आपस में चिपकेगी नहीं। तो फ्रेंड देखिए हमने अपनी भिंडी को तेल में अच्छे से भून लिया है और भूनने के बाद देखिए ऊपर नीचे अच्छा से हम तेल में उसे चला देंगे और चलाने के बाद फिर उसे हम ढक देंगे। और ढकने के बाद 10 या 15 मिनट तक उसे पकाएंगे। और ढकने के बाद उसे अच्छे से मतलब ढक देंगे ताकि वो उसकी भाप से भिंडी हमारी अच्छे से पक जाए, और ऐसे खोल के पकाएंगे तो सही पकेगी नहीं। तो फ्रेंड देखिए हमारी भिंडी मतलब 10-5 मिनट पकने के बाद बीच बीच में मैं चला ले रही थी ढक्कन को खोल के, और ताकि हमारी भिंडी जो है वो दोनों तरफ से पक जाए। और हमारी भिंडी की सब्ज़ी तैयार हो गई थी एक साइड, और फिर मैंने आटा गूँथ के रख लिया था सेट होने के लिए, और आटा भी हमारा गूँथ गया सेट हो गया था। फिर मैं एक साइड में रोटी सेकने लगी
और फिर यहाँ पे मैंने भिंडी की सब्ज़ी और रोटी निकाल दी बच्चों को खाने के लिए। तो आप लोग भी आइए, खा लीजिए। और आप लोग